कुंती मैया को क्या कहते थे? बुआ जी कहते थे। क्यों बुआ जी कहते थे? क्योंकि ये वसुदेव जी की बहन जी थी कुंती मैया। उग्रसेन जी की, सूरसेन जी की ये पुत्री थी, वसुदेव जी की बहन जी थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कौन हुई? बुआ जी हुई। तो फूफी जी बुआ जी कहकर, अरे बुआ जी आप मांगे ना, क्या मांगना चाहती हो? अरे आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। कुंती मैया बोली, देखो जो मांगा अवश्य दूंगा। अब देखना जरा कुंती मैया की डिमांड क्या है। आपके सामने भगवान जी आ जाए तो आप क्या कहोगी, क्या मांगोगी भगवान से? भगवान से क्या मांगोगी? करवा चौथ के लिए वो भगवान जी सामने यही तो भगवान से मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर के यही कहते हैं, हे प्रभु तुमेव मां, प्रार्थना जो भगवान से कर रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन सब कुछ है मेरा। खाली प्रार्थना में कह रहे हैं। आप जब प्रार्थना भगवान के सामने करने जाते हैं तो जरा देखना आपकी प्रार्थना में कितना कपट भरा हुआ है, ध्यान देना जरा। हम सच्चाई बता रहे हैं। एक भक्त गया मंदिर में जाकर के क्या बोला? तुमेव माता। प्रार्थना करते हैं ना आप लोग, और फिर अचानक उसे ध्यान आया, अरे आज हम नई वाली चप्पलें लेकर के आए थे, नीचे उतारी थी, कहीं गायब ना हो गई हो। तो नीचे चप्पलों की तरफ देखा और क्या बोला? चपिता तुमेव। माता भगवान को कह रहा है और अपने जूतों को क्या कह रहा है? पिता तुमेव। फिर भगवान से बोला तुमेव बंधुश्च। हाँ, फिर देखा जूतों की तरफ, कहीं गायब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। अरे ध्यान लग रहा है तो एक साथ ध्यान लगे ना भगवान में। चोरी हो रही है तो हो जाने दो। हाँ, शनि तुम्हारा ऊपर रहेगा, यही तो कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अगर हमारे सामने आए तो क्या मांगना चाहिए? देखना जरा कुंती मैया क्या मांग रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नमो नमः। आज कुंती मैया की डिमांड देखो, हमारे सामने भगवान आए तो हम उनसे केवल सुख संपत्ति मांगेंगे, लेकिन कुंती मैया कहती हैं विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यज्ञा पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया, अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे विपत्तियां दो, क्या दो? मुझे संकट दो, मुझे दुख दो। कन्हैया ने आगे बढ़ करके अपनी बुआ जी के कुंती के मुख में हाथ रख दिया। अरे बुआ जी क्या मांगते हो? मैं द्वारकाधीश हूँ, मेरी द्वारकापुरी में राजमहल में लोग आते हैं और जानते हो हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरा मोती ये मांगते हैं, राजपाट मांगते हैं, मैं उन्हें सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। आज तक मेरे दरबार में कोई ऐसा भक्त नहीं आया जो कहे कि मुझे विपत्ति प्रदान करो। कोई संकट मांगता है क्या भगवान से? धन्य है ऐसी माता कुंती जिन्होंने भगवान से विपत्तियां मांगी। कन्हैया कहते हैं अब तो आपके जीवन में सुख के दिन आए थे। भाई जब ये छोटी थी ना तो छोटे पर ही पांडु जो इनके पति थे वो इनको ले गए थे और इनके संग विवाह किया था। अब बचपन में ही ये विवाहित हुई, बचपन से इनको थोड़ा कष्ट प्रारंभ हुआ, फिर बचपन में ही थोड़ा आगे और बड़ी युवावस्था को प्राप्त हुई तो पतिदेव पांडु का स्वर्गारोहण हो गया, वो मर गए। छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न हुए, जो मैंने बताया था 5 पांडव। अब छोटे छोटे नौनिहाल बालकों को लेकर के हस्तिनापुर पहुंची। एक विधवा नारी कितने कष्ट झेलती है ये समझ सकते हैं आप। महाराज बड़े बच्चे बड़े हुए, सोचा कि इनको हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा होगा, से प्रार्थना करूंगी, लेकिन उन्हें राज्य भी नहीं दिया और आपस में दुर्योधन ने पांडवों के साथ वैर कर दिया और उन्हें बार बार मारने का प्रयास किया। कहीं जुए में हरा करके, कहीं लड्डू में जहर मिला करके, कहीं लाछा गृह में आग लगा करके, कहीं अज्ञातवास दे करके बार बार मारने का प्रयास किया। और आज जब सुख का दिन आया है, आज जब परम पवित्र दिन आया है, तो आप अभी कहते हो कि हमें संकट दे दो, दुख दे दो। कुंती मैया रोते हुए बोली, हे कन्हैया एक बात बताओ, जब जब मेरे जीवन में तेरा किसी काम का जो मेरे परमात्मा की याद भुला दे। भाई जब जीव हूँ, जब प्राणी खूब संपत्ति सुख में होता है तो भगवान की याद नहीं करता है, फिर तो ऐश्वर्य के मद में डूबा होता है, फिर उसे भगवान याद नहीं आते, फिर तो अभिमान में फूला
जब संकट होता है ना, सब चिल्लाता है हे भगवान बचाओ, हे भगवान रक्षा करो। तो भैया ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल परो जो हरि हृदय से जाए। अरे ऐसे सुख के माथे में तो सिलवट्टा पड़ जाए, लोढ़ा पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए। बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे मुझे तो वो दुख प्यारा है जो कम से कम वो मुझे कष्ट प्यारा है जो भगवान की याद को दिलाता है। हमारी गीता कहती है विपदो नहीं वो विपदः, संपदो नहीं वो संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपत नारायण स्मृति। यानी विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं, बल्कि संपत्ति में कन्हैया की याद भूल जाना। ध्यान से सुनना, संपत्ति में जब हम खुशहाल हो और कन्हैया की याद ना रहे, भगवान की याद ना रहे, तो समझना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। और विपत्ति में भगवान की याद बनी रहना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है माइका। इसलिए अगर विपत्ति आ जाए तो क्या करना, घबराना नहीं, विचलित नहीं होना। भगवान कहते हैं कि मैं किसी न किसी रूप में दर्शन दे जाऊंगा। किसी के जीवन का साथी बन जाता है कौन? ये मेरा कन्हैया। किसी की नैया का माझी बन जाता है, जो प्रेम करता है, जो त्याग करता है, प्रभु का हो जाता है। आप प्रभु के होना चाहते हो ना, तो जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कहो
किसी मैया का माही बन जाता है। जो प्यार करता है, जो प्यार करता है, जो प्यार करता है, सबका हो जाता है, सबका हो जाता है, सबका हो जाता है, सबका हो जाता है, सबका हो दोनों हाथ उठाकर राधे कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न हो। वो क्षण वो घड़ी मेरे लिए विपत्ति की आ जाती है जब मेरे मुख से भगवान का नाम छूट जाता है। तो आपको क्या करना है मैया जी? मैं ये नहीं कहता कि आप 3 घंटे 4 घंटे सारे कामों को छोड़ करके और सीधे भगवान की मंदिर के सामने बैठ जाओ, अपनी पूजा की अलमारी के सामने। अगर आप सब काम छोड़ करके बैठ जाओगे भजन करने के लिए तो फिर अपने पति के लिए टिफिन कौन तैयार करके रहेगा बताइए? अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजना, उनको ड्रेस तैयार करके उन्हें कौन भेजेगा? अरे मैं तो ये कहता हूँ कि आप भगवान की भक्ति कैसे करें बताएं? काम करते चलो, नाम जपते चलो। आप झाड़ू लगा रही हो, राम नाम संकीर्तन गाओ। ये थोड़ी नहीं जो भी नई वाली मूवी है उसका वाला गाना गुनगुनाओ। भगवान का नाम जपो। जब भगवान का नाम जपोगे तो देखो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आपका काम भी हो रहा है और आपका हृदय भी पवित्र हो रहा है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर घड़ी कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप जब घर में भोजन बनाए, लोग कहते हैं 1 पंथ 2 काज, और हम कहते हैं 1 पंथ कई काज हो जाएंगे। आप भजन गा रही हैं, आपका मन पवित्र हुआ, सबसे पहला काम सफल हुआ। और जब आप भजन गाते गाते भोजन बनाएगी, सब्जी अमलियां करेगी, आटा गूंथेगी, तो जो भोजन है ना उसका भी कल्याण हो जाएगा, वो भी पवित्र हो जाएगा कि नहीं? और उसके बाद में उस भोजन को जब कोई पाएगा, आपका घर वाला, आपके पति पाएंगे, आपके माता पिता पाएंगे, आपके सास ससुर, आपके बच्चे पाएंगे, तो उन सबका भी कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भजनों की तरंगे जो बढ़ गई हैं, इसलिए उन सबका कल्याण हो जाएगा जब वो भोजन करेगा। एक घंटे काल हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए कभी घबराना ना, अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप सोचो कि नहीं भगवान की हम तो खूब पूजा करते हैं, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट आता है, भगवान कभी आए नहीं मेरे पास। एक माता जी हमारे पास में आई, कथा कर रहे थे, कथा करने के बाद जब उठे कक्ष में गए, माता जी हमसे बोली, महाराज जी हमने तो बहुत भागवत कथाएं सुनी, हमने सुना भागवत कथा को सुनने से भगवान जी विमान लेकर के आते हैं। हमने तो खूब कथाएं सुनी, हमने तो घी पी करके कथाएं सुनी, दूध बया पी करके कथाएं सुनी, लेकिन कभी विमान नहीं आया हमको लेने के लिए। तो हमने कहा मैया जी जब तक विमान ना आए, विगता माना सा विमाना। विमान का तात्पर्य क्या है? भगवान जी तुम्हारे लिए उड़न खटोला थोड़ी ना भेजेंगे। अरे तुम्हारा अच्छे से उद्धार हो गया, भगवान ने अपने द्वार पर बुला लिया, समझो विमान आ गया। विमान का तात्पर्य क्या है? विगता माना सह विमाना। अपने मन के भीतर के अभिमान को आपने नष्ट कर दिया, समझो विमान आपका सामने आ गया। मन के विमान को दूर कर लीजिए, समझो भगवान का साक्षात्कार हो गया। हाँ, इसलिए विमान को तब आएगा जब तक विमान ना आए भगवान की कथाएं सुनते चलो। कहने का तात्पर्य याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, अपने प्रियतम को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दोनों हाथ उठाकर बोले राधे कृष्ण। कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोपाल का। महाराज आज श्री भगवान श्री कृष्ण ने सबको सांत्वना प्रदान की, सबको वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सब पर कृपा करके हस्तिनापुर के लिए रवाना होने वाले थे, प्रस्थान करने वाले थे, रथ पर बैठने वाले थे। तब तक उन्हें ध्यान आया भी हमारा जो परम भक्त है, कौन परम भक्त भीष्म पितामह, वो अभी जीवित है और प्राणों की सैया पर लेटा हुआ है। आज भीष्म पितामह का कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं। भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को देखा, उनको उपदेश, विवाह किया। उनका इरावती नाम की धर्मपत्नी राजा परीक्षित जी की आई। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। जब स्वर्ग को जा रहे थे पांचों पांडव, जरा ध्यान से सुनना, तो स्वर्ग की सीढ़ियां कहाँ पर है? स्वर्ग की सीढ़ियां बद्री विशाल जो है ना, बद्रीनाथ है, उसके और आगे पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके आगे स्वर्ग की सीढ़ियां। हम जब बताया था हमने कि केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे तो फिर स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं गए थे, वो जो मार्ग जाने का है ना वहाँ हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। एक अलकनंदा नदी जहाँ से बह रही है, तो जब भीम भैया और पांचों पांडव जा रहे थे तो देखा अलकनंदा नदी आ गई, तो उनको पार कैसे किया जाए। तो भीम भैया ने बहुत विराट पत्थर अपने हाथों से उठाया, पहाड़ सा पत्थर उठाया और उस नदी के ऊपर से पुल के रूप में, ऐसे पहले पुल ऐसे बन जाते थे, उठाया, उठा करके रख दिया, उससे ऊपर से चढ़ के पार हो गए। फिर स्वर्ग की सीढ़ी पहुंचे थे। क्यों उद्देश्य मिला विराई को सुन लो। जब स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने लगे तो सबसे पहले तो नकुल और सहदेव का पतन हो गया, उनका शरीर गल करके भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि नकुल और सहदेव बहुत सुंदर थे, सौंदर्यवान थे। जिसे अपने सुंदरता का अभिमान होता है ना, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, उसका पतन हुआ। आगे चले तो द्रौपदी मैया, द्रौपदी का भी शरीर पतन हुआ, द्रौपदी का शरीर गल करके भस्म हुआ। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को अभिमान किस बात का था कि लोगों के एक पति होते मेरे 5-5 रखवाले हैं, 5-5 पति मेरे रक्षक हैं, इसका अभिमान उन्होंने किया था। इसलिए द्रौपदी का भी 2-3-4 सीढ़ी पार करने के बाद में शरीर उनका गल कर भस्म हुआ। आगे चले तो भीम भैया का शरीर गल करके भस्म हुआ। क्यों? क्योंकि भीम भैया को अपने बल का भी अभिमान था। भीम भैया खाते बहुत, केवल खाने के लिए नहीं किया जाता है बल्कि जीने के लिए खाया जाता है। बहुत से लोग केवल खाने के लिए जीते हैं, जो मिल जाए, सुबह भी शुरू है, दोपहर भी शुरू है, शाम को भी शुरू है। अर्जुन जी को अपने धनुर्विद्या का अभिमान था, उनका शरीर गल करके भस्म हुआ। पूरी सीढ़ी पार करके युधिष्ठिर जी महाराज अब जैसे ही आखिरी सीढ़ी पहुंचे तो इंद्र देवता विमान लेकर के आगे, इंद्र देवता ने कहा, अरे युधिष्ठिर राजन, तुम्हें अभी बस अरे युधिष्ठिर, तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी पार तो कर आए हो, लेकिन तुम्हें ये विमान प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जरा पीछे मुड़कर देखो। युधिष्ठिर जी ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा क्या एक कुत्ता चला गया था ना, कुत्ता, वो कुत्ता पीछे से जा रहा था। तुमने कुत्ते को साथ में लेकर आए हो, तुमने कुत्ते का स्पर्श किया होगा, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त नहीं होगी। अब जो लोग घरों में, उनके तो केवल पीछे पीछे कुत्ता गया था। युधिष्ठिर जी ने उनको पाला थोड़ी नहीं था, ना उनको स्पर्श किया था, ना उनको गोद में खिलाया था। हमारे आज के जो बंधुवर हैं श्रीमान जी, उनको घरों में कुत्ते को पालते हैं और साथ में अपने बेड पर अपने साथ में सुलाते हैं। पालते हो कि नहीं पालते? अब बताओ, आप स्वर्ग जाओगे कि नरक में जाओगे? ये शास्त्र रूप में लिखा हुआ है, साक्षात सत्य कह रहा हूँ कि जिनके घर में, अरे कुत्ते पालने की तो बात साफ छोड़ो, कुत्ते को स्पर्श भी जो करता है ना, उससे भगवान का परम पद प्राप्त नहीं होता है। क्यों? कुत्ता, मैं ये नहीं कहता कि कुत्ता कोई बहुत अधम जीव है। देखो ये सब योनियां भगवान ने बनाई हैं। कुत्ते की योनि क्या है? कुत्ते जैसे लोग कहते हैं महाराज कुत्ता जैसा वफादार कोई पशु नहीं होता है, हम कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, कुत्ते जैसा वफादार पशु नहीं होता है। लेकिन आपने कुत्ते को पाला भैया जी, आपने कुत्ते को पाला तो आप जरा विचार करिएगा, आप जितना भी जबरदस्त कुत्ता घर में पाले हो, लेकिन घर में जब कभी चोरी होने को आएगी ना, डाका पड़ेगा ना, तो कुत्ता कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तो कुत्ते को सीधे उन्होंने गोली से उड़ा दिया और बाद में तुमको आकर के जकड़ लिया, सब कुछ लूट के। ऐसी कितनी घटनाएं आप न्यूज पेपर और टेलीविजन आप में देखते होंगे। मतलब कुत्ते पाले होंगे उन्होंने, क्या कुछ हो पाया उनका? कुछ बच पाया क्या? सब कुछ उड़ा करके चोर चले। जब होनी होती घटना तो होती। हाँ, ये मानते वफादार जीव है तो उसको आप पालो क्यों? कुत्ते पर टुकड़े का अधिकार है, घर के तुम्हारे रोटी के टुकड़े का अधिकार है।
आप उसे वो ढूंढो, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ऐसा लिखा है। पहली रोटी गौ माता को दो और आखिरी कुत्ते को दो। हम भी जहाँ रहते हैं ना, हम भी अनुदान कर दिए श्री परीक्षित जी ने कि जाओ जहाँ झूठ बोला जा रहा हो, चोरी हो रही हो, वहाँ पर कलयुग तुम्हारा वास हो, जहाँ जुआ खेला जा रहा हो कलयुग तुम्हारा वहाँ वास हो जाए, जहाँ वैश्याएं रहती हो कलयुग तुम्हारा वहाँ वास हो जाए, जहाँ मदिरा पान किया जा रहा हो वहाँ पर कलयुग तुम्हारा वास हो जाए। कलयुग रोकते रोकते बोला महाराज हमने गंदे गंदे स्थान दे दिए, हमारे काले काले स्वरूप में ना जाओ, हम काले हुए तो क्या हुए, हाँ अरे हम कलयुग हैं, अरे इस कलयुग में भी हमारा कुछ प्रभाव है। जो सतयुग में ऋषि मुनि 1,000 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे सतयुग त्रेता द्वापर में, और उन्हें जो फल मिलता था वो इस कलयुग में केवल एक नाम भगवान का लेने से उन्हें फल मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधार, भगवान की। एक स्थान दे दिया किसका, स्वर्ण का, यानी सोने का स्थान दे दिया। पता नहीं क्या मुझसे निकला है राजा परीक्षित जी को, जो तुम्हारा स्वर्ण में वास हो जाए। कलयुग ने स्वरूप बनाया, राजा मुकुट पहने हुए थे, उन्हीं के मुकुट में प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि वो जो भैया एक कुर्सी डाले होते हैं, अरे एक कुर्सी लाओ खड़ा करके लिया, ले लाओ, ये वाली चीज बड़ी वाली चीज शोभा खड़ा कर दीजिए भैया। हाँ बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान क्यों आए पता है? आप बैठ जाए सब लोग, बेटा बैठ जाओ, अभी फोटो बांध नहीं पर मैंने डालो पर मुकुट पहने हुए थे ना, वो मुकुट भी अधर्म की कमाई के द्वारा लाया हुआ धन है, अधर्म की कमाई के द्वारा लाया हुआ स्वर्ण है, आभूषण है, उसमें कलयुग का वास है। जरासंध नायक राक्षस जरासंध को मार करके उसका सारा खजाना लूट रहे थे भीम भैया जी। तो भीम भैया ने वो सब सारा खजाना रखा था, तो जब पेटी खोली तो पेटी में मुकुट निकला। मुकुट बड़ा आभूषण सुंदर था, उस मुकुट को राजा परीक्षित ने पहन लिया, दिग्विजय करने निकले और यहाँ पर घटना घट गई। तो फिर कलयुग में सूक्ष्म स्वरूप बनाया और बना करके उनके मुकुट में प्रवेश कर गए। राजा परीक्षित जी मुकुट पहन करके जंगल में शिकार खेलने गए। एक महात्मा समीक ऋषि थे, समीक ऋषि से भोजन की आकांक्षा की। समीक ऋषि जी साधना में लीन थे, जब उन्होंने सुना नहीं तो राजा परीक्षित जी को क्या गया, क्रोध आ गया। बाहर कुटिया के आए, एक सांप सर्प जा रहा था, उसको अपनी तीर से धनुष बाण से मारा और उस तीर में लटका करके सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि का एक शिष्य देख रहा था, उसने जाकर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया। श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे जल में, उन्होंने जल में खड़े खड़े ही श्राप दे दिया। भैया क्योंकि श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने कि जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में एक सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन उसकी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया महाराज। अब जब पता चला समीक महात्मा अपनी धर्म पत्नी जी के सहित आए, पंडित जी आप आगे जाएं और रोली चावल कटोरी को थाली में रख करके थाली में रख लें और पुष्प भी और जल की कथा सुनाने वाले